कालाशोक की कहानी। कालाशोक शिशुनाग वंश का एक प्रमुख शासक था। वह शिशुनाग का पुत्र और उत्तराधिकारी था। उसने लगभग 399 ईपू से 367 ईपू तक मगध पर शासन किया। वह बौद्ध धर्म का समर्थक था और उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म को काफी बढ़ावा मिला। राज्यारोहण। अपने पिता शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का राजा बना। कहा जाता है कि कालाशोक ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जबकि उसके पिता की राजधानी राजगृह राजगीर थी। प्रशासन और शासन शैली। कालाशोक ने अपने शासन को संगठित तरीके से चलाया। इतिहासकारों के अनुसार वह एक छत्र शासन का पक्षधर नहीं था। उसने अपने 10 पुत्रों को विभिन्न क्षेत्रों में उपराजा बनाकर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। यह उसकी राजनीतिक सूझबूझ को दर्शाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति सभा। कालाशोक का सबसे प्रसिद्ध कार्य दूसरी बौद्ध परिषद संघ की सभा का आयोजन था। यह सभा वैशाली में लगभग 383 ईपू में हुई। इसका उद्देश्य बौद्ध संघ में बढ़ती अनुशासनहीनता को रोकना और बौद्ध भिक्षुओं में फैल रही विचारधारात्मक भिन्नताओं को सुलझाना था। सभा में मुख्य रूप से 2 गुट बने: स्थविरवाद परंपरावादी और महासांघिक उदार विचारधारा। यह विभाजन आगे चलकर बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाओं थेरवाद और महायान के रूप में विकसित हुआ। धर्म और संस्कृति। कालाशोक स्वयं बौद्ध धर्म को मानता था और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में मदद की। उसकी देखरेख में कई स्तूप और विहार बनाए गए। मृत्यु और उत्तराधिकार। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। इस आंतरिक संघर्ष ने शिशुनाग वंश को कमजोर कर दिया। आखिरकार अंतिम शिशुनाग शासक नागदासक को हटाकर महापद्मनंद ने सत्ता हथिया ली और नंद वंश की स्थापना की। निष्कर्ष। कालाशोक एक धर्मप्रेमी, उदार और बुद्धिमान शासक था। उसने बौद्ध धर्म को संगठित रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उसके बाद वंश कमजोर पड़ गया, लेकिन उसकी भूमिका इतिहास में अमिट रही।